हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के बजे हैं 12:30 और अब जो है सारा काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो दोपहर बाद का स्टडी रूटीन है वही शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी 8 क्लास की एनसीईआरटी। 6th और 7th की मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे और मेरे डेली व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ज्योग्राफी 6-7 की कंप्लीट कर लिया है। अभी मेरा इसमें 3rd चैप्टर जो है चल रहा है। और हाँ, एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट्स मुझे आया था जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, तो आप लोग जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो और मुझे जो है सजेशन भी देते हो। और मुझे भी सजेशन आपके जो अच्छे होते हैं अच्छे ही लगते हैं। और 99% कमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव आते हैं। 1-8% तो सभी के साथ होता है कि निगेटिव कमेंट्स आ ही जाते हैं, लेकिन मैं निगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती। आप सभी का जो इतना पॉजिटिव कमेंट आता है मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और एक मेरे व्यूवर्स ने बोला था कि दीदी आप ज्योग्राफी की ही एनसीईआरटी पढ़िए, हिस्ट्री में इतना कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैं अपनी उन व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि दीदी आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6, 7, 8 की ना पढ़कर अगर ज्योग्राफी की पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपके पास कोई भी सजेशन हुआ करे तो प्लीज़ आप दिया करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो उसका बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें मुझे पता है कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% सब कुछ जानती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने भी रीस्टार्ट किया है और शुरू से ही शुरू किया है। तो इसलिए आपके पास जो भी कोई भी मुझे सुझाव हो तो प्लीज़ दिया करें। तो यहाँ पर टाइम हो गया था 3:30 के समथिंग। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फिर बाद में प्रेस करने लगी थी। 2.5 से 3 घंटे का मैंने अपना स्लॉट जो है कंप्लीट किया था। उसके बाद ही मैं प्रेस यहाँ पर कर रही हूँ। और आपको पता ही होगा कि मैं डेली प्रेस नहीं करती हूँ। अभी क्या है ना, हम लोगों को जाना है मतलब शादी में, अभी तो 3 दिन बाकी है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ अभी से अपने एक एक काम करके जो है करती रहूँगी स्टडी के साथ साथ, तो फिर मुझ पर भी बर्डन नहीं होगा और मेरी पढ़ाई का भी जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अभी से जो है प्रेस कर दे रही हूँ। और आज मैंने प्रेस की है तो कल जो है मैं फिर पैकिंग कर दूँगी और इस तरीके से मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर शाम के टाइम में बच्चों का दूध बनाने लग गई थी। प्रेस थोड़ी ही करनी थी, मेरे सूट वगैरह ही ज़्यादा थे। बच्चों का दूध बनाया और अपने लिए जो है चाय बना दी है। और अभी जो है ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्टडी में अपना टाइम डिवोट नहीं कर पा रही हूँ। इसका कारण यही है कि एक तो बच्चों के जो है एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी देखना होता है। और अभी जो है हमें शादी में भी जाना है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं की है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे अभी आज प्रेस की फिर पैकिंग करनी है, तो इससे थोड़ा सा मेरा लॉस होगा। और शादी में 2 दिन जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है कोई स्टडी नहीं हो पाएगी। तो चलो जी, कोई नहीं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम पढ़ रहे हैं, हम हाउसवाइफ अपने लिए ये स्टेप लिया पढ़ने का, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रिश्ते नाते जो भी रिलेशन है वो देखो, हम हाउसवाइफ को तो वो भी निभाने ही पड़ते हैं। और शादी जो है मेरे रिलेशन में ही है, बहुत ज़्यादा क्लोज, मेरी नंद की बेटी की शादी है, तो वहाँ पर हमें भात भरने के लिए जाना है। और गांव की शादी है और वैसे भी हमारा जो रिश्ता है नंद वाला, तो वहाँ पर उसी हिसाब से हम लोगों को रहना होगा। और जितना मैं सूट कर पाऊँगी वो सूट करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप और अब जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। तो यहाँ पर जो है हम ना बेटे को ही कुछ सिखा रहे थे, काउंटिंग वगैरह, उंगलियों पे काउंट करना। और बस इसी तरीके से जो है 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट जो है कंप्लीट किया। और फिर शाम की संध्या का भी टाइम हो गया था, तो शाम की संध्या भी जो है हो चुकी थी। और इसके बाद जो है मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अभी जो है टाइम हुआ है 6:30 बजे का, और ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे का मेरे पास प्रॉपर टाइम है 7:30 बजे, क्योंकि अभी तक हस्बैंड भी जो है नहीं आए हैं। तो तब तक मैं अपनी पढ़ाई को 1 घंटा कर लूँगी, क्योंकि देखिए जी, जितना भी टाइम है उतना ही पढ़ना है। अब ज़्यादा टाइम होगा नहीं और कम में पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। हाउसवाइफ को अपने लिए इसी तरीके से टाइम बचाना होता है और करना होता है। और एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि दीदी जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ मेरी सास जो है मुझे परेशान करती है और मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, हर टाइम मुझे काम में लगा कर रखती है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको जो है उन्हें बताना होगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। जितना आपका काम है आप उतना काम करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारी और भी बहुत सारी हाउसवाइफ है जिन्होंने घर के काम करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है। एक तो आपको जो है अपना शेड्यूल बनाना होगा, आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, और तभी जो है आपको अपनी स्टडी करनी होगी। फिर आप अपने काम का, अपनी पढ़ाई का जो है टाइम का शेड्यूल बना लीजिए। और आप अपनी सास को भी प्यार से समझाइए कि
सासू माँ, जो भी आप बोलते हो, मम्मा, मम्मी, कि सासू देखिए जी, मैं ना पढ़ना चाहती हूँ और घर के काम करते हुए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप जो है मुझे इस तरीके से डिस्टर्ब ना किया करें। मैं घर के भी काम कर रही हूँ और अपनी स्टडी को भी करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर आप प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो मान जाए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर जो है ज़्यादा सुनने का भी कोई मतलब नहीं है किसी की बात का। आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, घर के सारे काम करिए, और जब भी आपके पास टाइम हो आप अपनी पढ़ाई को कीजिए, लेकिन टाइम के अनुसार। अगर वो प्यार से समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझती तो फिर आपको जो है उनके सामने झुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वो दौर नहीं रहा है कि हम जो है हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, चाहे वो गलत हो या सही हो, क्योंकि बात हमारे कैरियर की है, हमारी लाइफ की है। मैं ये नहीं कह रही, ना ही मैं किसी को भड़का रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप तो घर तोड़ना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, जब तक सामने वाला बंदा हमारी रेस्पेक्ट करता है तब तक हमें उसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर सामने वाला हमारे बारे में नहीं सोचता, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमें क्यों उनके बारे में इतना सोचे। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी घर का काम ना करें और अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब शादी हो जाती है, एक हाउसवाइफ को घर के काम करते हुए ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होता है। बस उन्हें जो है मैनेज करना आना चाहिए। आपने घर के सारे काम कर दिए, फिर स्टडी करने के लिए बैठ गए, बस फिर यह है कि बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस तब होता है जब हमें बीच में से उठाया जाता है कि एक गिलास पानी ला कर दो या ये काम करो। देखो, ये सब काम सब अपने आप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।